गौसे आजम ने फरमाया, ओ लोगो याद रखना, कहा कि 5 चीजों पे अमल करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। दूसरी चीज कहा, तीसरी चीज ये गए, ओ लोगो हमेशा सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। याद रखना लोगो, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ अगर कोई बोलता है उनके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। सच बोला करो। जो बंदा सच बोलता रहता है अल्लाह उसका नाम सच बोलते बोलते सिद्दीक में लिख देता है, और अगर कोई झूठ बोलता है उसका नाम कज़्ज़ाब में लिख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, झूठ मत बोला करो। ये झूठ ऐसी बला है जिसने कितने घर को तबाह कर दिया, कितने घर को बर्बाद कर दिया। बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया, इसी झूठ ने बेटी के हाथों माँ का कत्ल करवा दिया। इसी एक झूठ ने भाई भाई में लड़ाई करवाया, इसी झूठ ने शौहर बीवी में तलाक करवाया। एक झूठ ने, याद रखना लोगो, झूठ अगर बोलते हो करोड़ों कमाओगे अल्लाह बरकत नहीं देगा। सच बोल कर रोजी कमाओ, सच बोल कर रिज्क कमा कर घर लाओ। रोजी का मालिक अल्लाह है। सच बोला करो, सच बोलते जाओगे, कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, झोपड़ी में भी रहोगे, मिट्टी के घर में रहोगे, मकान में न रहोगे। लेकिन अगर सच बोलोगे उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ मत बोलो। और एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ, तबर्रुक लेकर जाते हो जलसों से, याद रखना आज गौसे आजम की महफिल से एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ कि झूठ मत बोलो। ये गौसे आजम के नाम की तबर्रुक है, झूठ मत बोलो। अभी एक हिकायत पढ़ रहा था मैं हजरत, उसमें मुझे याद आ गई, बीच में मैं इन लोगों से बता दूं, जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। मैं एक हिकायत पढ़ रहा था, एक बादशाह था। वो बादशाह अपनी बीवी रानी साहिबा के साथ गया एक दिन बाजार, गुलाम खरीदने, नौकर खरीदने। जब पहुंचा बाजार में, किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, किसी गुलाम की कीमत 3 लाख, किसी गुलाम की कीमत 2 लाख, किसी गुलाम की कीमत 1 लाख। उनमें से एक ऐसा गुलाम था जिसका मालिक जोर जोर से आवाज लगा रहा था, है कोई गुलाम खरीदने वाला? इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितनी की कीमत है? ऊंचा बोलो, कितनी कीमत है? 5000। अभी बहुत चीज दिखाने वाला हूँ ओ भैया कारी साहब, बहुत चीजें दिखाने वाला हूँ। अभी देख रहे बहुत सारा सामान मेरा हथियार सब इसमें है। अभी बहुत कुछ, अभी बहुत है। अभी देखिए तो हाँ, बहुत सारा माल रखे हुए हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, किसी की कीमत 5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत सिर्फ 5000। बड़ा परेशान हुआ। बीवी सुन ली, कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, चलिए 5000 में सिर्फ गुलाम दे रहा, बड़ा सस्ता नौकर मिल रहा, बड़ा सस्ता गुलाम मिल रहा है। जब इतना सुना ना, कहा कह रुको, तुमको नहीं पता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी उसमें, कोई ना कोई ऐब होगा उसमें। कहा कि चलिए चल के देख लेते गए। बादशाह पहुंचा, गुलाम के मालिक से कहा, ए गुलाम का मालिक, क्या अपना गुलाम बेचेगा? कहाँ बेचूंगा? कहा कितनी कीमत का? 5000 का। पागल हो गया है? किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और तू करा 5000? पागल तो नहीं हो गया? जरा सोच समझ कर बोल। कहा नहीं बादशाह, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल हवास के साथ बोल रहा हूँ। इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 लूंगा, जो 5000 देगा मैं गुलाम दे दूंगा। जब इतना सुना, बीवी कहने लगी, ले लीजिए, कुछ मत सोचिए। कहा एक बात बताओ, इसमें कोई कमी तो नहीं है? कहा कि कोई कमी नहीं है बादशाह, सिर्फ एक कमी है। कहा कौन सी कमी है? कहा कि पूरा साल ये आपकी खिदमत करेगा, पूरा साल ये आपकी फरमाबरदारी करेगा, पूरा साल ये आपका हुक्म मानेगा, लेकिन एक दिन ऐसा, साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये झूठ बोलेगा। अब बीवी कहने लगी, इतनी सी बात है, छोड़, ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन संभाल लेंगे। अब 364 दिन अगर सच बोले, एक दिन इन्हें झूठ बोलेगा, ले लीजिए, कोई बात नहीं।
अब ले लिया 5000 दिया, घर ले गया, ले लिया गुलाम। घर जैसे जाकर पहुंचा, पहला महीना गुजरा, बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमाबरदारी किया, तीसरे महीने में बड़ी खिदमत किया, चौथे महीने में बहुत दिल जीत लिया, बड़ी फरमाबरदारी, सारा काम काज करता, सारा हुक्म माना। 6 महीने गुजर गए, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन साल में एक दिन वो झूठ बोलता था। अब जब वो दिन आया ना, अब वो गया सबसे पहले रानी के पास। रानी के पास जाकर कहने लगा, बादशाह के रानी साहिब आपको कुछ पता है? का क्या? का एक खबर लेकर आया हूँ। का क्या खबर है? का खबर यह है कि आपका जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका दिल आपकी तरफ से हट गया है और वो दूसरी औरत, फलानी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। अब जब ये सुनी तो दिमाग, तलवे का गुस्सा एकदम बिल्कुल सर पे आ गया, गुस्सा हो गई, क्या बक रहा है? कहा कि मानना है मानिए रानी साहिबा, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बनकर आएगी और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार वो हो चुके गए, जब दूसरी रानी आएगी तब समझ में आएगा, हमको क्या लेना देना। अब वो सोच में पड़ गई, ये सही कह रहा है, वो सारी चीज भूल गई कि आज वही दिन है। अब जब वो कहने लगी अब कैसे होगा? का एक तावीज मैं जानता हूँ, और ये औरतें तावीज़ की बड़ी भूखी रहती है, नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन तावीज़ चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, तावीज़ मत लो अगर नमाज नहीं पढ़ोगे। तावीज़ क्या, तावीज़ लिखने वाले मौलाना साहब को लटका दो, फिर भी घर में बरकत नहीं होगी। हाँ, मौलाना साहब को जाके रख दो, एकदम गेट पे खड़ा कर दो, बरकत नहीं होगी। नमाज पढ़ो, ओ माँ बहनों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, अपने शौहर को भी नमाज की पाबंदी करने कहो। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अपनी बीवियों को नमाज का हुक्म दो। लेकिन आज यहाँ न तो शौहर नमाज पढ़ता, न तो बीवी नमाज पढ़ती, न तो बच्चे नमाज पढ़ते। ये घर जाकर अगर कहेगा बीवी तू नमाज पढ़, मुफ्ती साहब मौलाना साहब से सुना है, नाजिम साहब से सुना है, मुफ्ती साहब से सुना है, मौलाना सज्जाद साहब से सुना है, नमाज पढ़, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं, हमको हुक्म देते हैं। खुदरा फसीहत दिगर्रा नसीहत, अपने आप बुराई में हो, दूसरों को नसीहत करते हो। अब ये भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहती, चोर चोर मौसेरा भाई, ये भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता। हाँ? मैं कहना चाहूंगा, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी नमाजें पढ़ो। अगर चेक कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, अगर नमाज घर में सब पढ़ते रहोगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। हाँ, इसलिए नमाज पढ़ो। अब कहने लगा, मैं जानता हूँ एक तावीज़। कहा कि जानते हो, बताओ। कहा कि एक तावीज़ जानता हूँ। कहा कि क्या करना होगा, कितने खर्चे लगे? कहा कोई खर्चा नहीं, सिर्फ 2-4 गर्दन के बाल लाने हैं, अपने शौहर के 2-4 सर के बाल लेके आ जाओ, उसी बाल को रखूंगा मैं। अब बाल को रख के उसको तावीज़ बनाऊंगा, गले में पहन लेना, और बादशाह का दिल हर तरफ से हट जाएगा, फिर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। जब इतना सुना, कहा कि ये काम कैसे करूं? कहा आपके शौहर है, ये काम कौन सी बड़ी काम, रात में जाइएगा धीरे से कटिंग करके ला लीजिएगा, आप तो जाती ही हैं, कोई बात नहीं, आपके शौहर है। कहा कि अच्छी बात है। इधर तो कह दिया, अब रात आने का इंतजार करने लगी। इधर फिर बादशाह के पास वो नौकर पहुंच गया। कहा बादशाह सलामत। कहा क्या हुआ? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर लाया है? कहा कि बादशाह एक खबर लाया हूँ। कहा क्या? कहा आपकी जो बीवी रानी साहिबा है, उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। अब बादशाह तो गुस्से में लाल पीला हो गया, कहने लगा गुस्ताख क्या बोल रहा है, कुछ तुमको समझ में आ रहा है? कहा कि बादशाह मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानिए। कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, याद रखना अगर गलत निकल गई बात तो फिर तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अगर सच निकली बात तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन याद रख अगर गलत बात निकली, ये झूठी खबर रही। कहा बादशाह मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इतना सा कीजिएगा, रात में सोइएगा नहीं, रात में बेदार रहिएगा। आज रात में आपका मर्डर करने आएगी। आज रात आपका मर्डर करने आएगी। अब बादशाह जो सोया तो नहीं, वो मछियाए रहा। क्या बोलते हैं, मटियाए रहा, क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो अंठियाए रहता है, मछियाए। अच्छा मछिया आ गया। अब वो बादशाह सोया नहीं, बल्कि वो मटियाए हुआ था, ऐसे मछियाए हुआ था, इंतजार कर रहा था, आंख भी खोलता बंद करता, आंख खोलता बंद करता, खोलता बंद करता। जैसे ही रात के 12 बज गए, और एक बात याद रखना, सोए हुए को बेदार करना आसान है। अगर कोई नींद में हकीकत में सोया है, 2-4 बूंद पानी का डाल दो, बेदार हो जाएगा। और अगर वो मटियाए हुआ ना, मछियाए हुआ, तो उसपे 2-4 बूंद नहीं, 2-4 बाल्टियां मुफ्ती साहब डाल दो, वो बेदार नहीं होने वाले। हाँ, ये मछियाए हुए लोगों को बेदार नहीं कर सकते।
हाँ? और अगर यहाँ जैसे मजलिस में कोई नहीं बोलने वाला है उसको आप कितनों बोलवाओ, नहीं बोलने वाले। और अगर जो बोलने वाले होंगे उसको दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, नहीं रोक सकती है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। मालिक जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, ये लोग जाएं 1-2 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएं। आमीन। अब सोचियो जो लोग नहीं उठाया। एक दुआ है मेरे पास ही और बचा के रखा हूँ। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। देखो ये है करोड़पति बनेंगे ये लोग। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करोड़पति बना ही दे, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास होगी तभी तो उलमा मजबूत होंगे। दीन सिर्फ उलमा से नहीं फैला है, 2 लोगों से फैला है, उलमा से भी, उमरा से भी। हर दौर में मालदारों की जरूरत पड़ी है। आप मजबूत हुइए, आप मजबूत उलमा को कीजिए। ये उलमा आपको मिट्टी, आप बच्चे की शक्ल में मिट्टी दोगे, आपको सोना बनाकर ये वापस करेंगे। बेशक। अब जब इतना सुना वो मटियाए हुआ था। अब जब सो रहा था ना, आंख खोल खोल के देख रहा था, देखे कब आए। जैसे ही रात के 12 बजे देखा कि वो अस्तूरा लेके हाथ में चली आ रही है, वो छुपाए हुए। अब जब चली आ रही है ना, देख अच्छा मेरे गुलाम ने ठीक कहा था, ये मर्डर करने आ रही है। अब जैसे ही वो बीवी आई, वो तो आ रही थी बेचारी मोहब्बत की भूखी, मोहब्बत की मारी, वो आ गई सामने, बगल में आके बैठी। वो बगल से अस्तूरा जैसे ही निकाली, बादशाह उठ के बैठ गया। अच्छा नौकर ने सही कहा था, बीवी की एक न सुना बादशाह ने हाथ से अस्तूरा को पकड़ा, जमीन पे बीवी को पटक दिया और अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया। अपने हाथों से मोहब्बत वाली बीवी को ज़ब्ह कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओ लहसोई वालों, ओ पहेड़ी के कुर्बो जवार से आने वालों, ओ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, ये शौहर के हाथ से बीवी का मर्डर करवाया, शौहर के हाथ से बीवी को कत्ल करवा दिया। किसने? सिर्फ एक झूठ ने। याद रखना लोगों, झूठ घर में मत बोलो, अपने बच्चों को ताकीद करो, मेरा बेटा भूखे मर जाना लेकिन झूठ ना बोलना, झूठ मत बोलो, सच बोलते जाओगे, अल्लाह ताला तेरे रोजी में बरकतों का नुज़ूल फरमाता जाएगा। आगे लोगों 5 चीजों पे अमल करो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज का माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तीसरी चीज झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो। हाँ, गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में, आज करामत बयान की जाती है, गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल दिया। हाँ, करामत सुनो, करामत सुनने से अकीदत मजबूत होती है। लेकिन याद रखना, गौसे आजम को ये मर्तबा कहाँ से मिला? सबसे बड़ी करामत ये है गौसे आजम की कि गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में उन लोगों के सामने, यानी जो डकैती कर रहे थे, जो लोग लूट रहे थे माल, उनके सामने गौसे आजम ने सच बोल दिया। ये गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत है। ये सबसे बड़ी करामत है। मुर्दा जिंदा करना ये बड़ी करामत नहीं है। एक मौलाना साहब भी तकरीर कर रहे थे अभी आपके इलाहाबाद में, एक मौलाना साहब कह रहे थे गौसे आजम ने एक कब्रिस्तान में 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। हमने कहा गिनने कौन गया था तेरा बाप? कौन गया था गिनती करने? लोग यानी बोलने पाए, कुछ भी बोल गया। 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया, यानी वो गिनती कर रहा था कलम लेके। इतने मुर्दों को गौसे आजम ने जिंदा किया। लेकिन याद रखना, ये सोचो गौसे आजम को अल्लाह ने ये ताकत कहां से अता फरमाया? क्यों अता फरमाया? कि गौसे आजम ने इशारा किया, डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। गौसे आजम ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम की करामत सुनने वालों, झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम गौसे आजम के बहुत सच्चे दीवाने हो जाओगे। झूठ मत बोलो। यहाँ तो चौराहे पे झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ, दरवाजे पे झूठ, अंदर झूठ, कमरे के बाहर झूठ। झूठ बोल बोल कर घर की बरकतें हटा दी लोगों ने। झूठ मत बोलो, सच बोलो। अल्लाह कम भी कमाओगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। कहा के लोगों 3 चीजें हो गई, झूठ मत बोलो। चौथी चीज, हराम मत खाओ, हलाल खाओ। जब भी खाओ हलाल खाओ। जो हलाल हमेशा खाएगा, हराम का एक दाना अपने मुंह में ना डालेगा, अपने बच्चों के मुंह में ना डालेगा, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला दोस्ती फरमाता है। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। 5वीं चीज गौसे आजम ने फरमाया, कहा लोगों
गौसे आजम ने एक जहन ये भी दिया गया कि लोगों कम खाओ, अगरचे कहीं जाना पड़े चले जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। आज हमारी कौम को देखें हजरत, ये हमारी कौम में जितने लोग, जितने अनपढ़ अपनी कौम में हैं, इस वक्त हिंदुस्तान की किसी बिरादरी, किसी कौम में यानी इतने अनपढ़ लोग नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये कौम कहती है हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाएं। 50 रुपए के दिन में गुटके खाते हो और कहते हो कि हम गरीब हैं। मत खाओ गुटके, मत पियो चाय, मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, फेफड़े सड़ेंगे। कभी सोचा है शराब पीने वालों, ओ यानी कि जुआ खेलने, शराब पीने वालों और वो गुटखा से अपने मुंह को और आंत को सड़ा लेने वालों, कभी सोचा है? सोचो, अगर जवानी में मर गया तू, क्या होगा तेरे बच्चों का? हमारी वजह से मत छोड़ो, मुफ्ती साहब की तकरीर की वजह से मत छोड़ो, कम से कम ये सोचना घर जाकर तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह की कसम याद रखना, ये जमाने वाले इतने बड़े बेवफा हैं। जब किसी बच्चे का बाप मरता है तो चचा दौड़ कर आता है, सीने से बच्चे को लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। लेकिन और जानते हो, चहरम और तीजे और 40वें नहीं गुजरे, वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि मोहल्ले वाले भी देख के तरसते हैं कि ये चचा क्यों इतनी दुश्मनी की अपने भतीजे से। आप कहते हो किसी पे वफा की किसी से उम्मीद मत रखो दुनिया में, अगर वफा करनी है ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करो। हाँ, खुदा की जात पे भरोसा रखो, मत करो शराब का सेवन, मत खाओ गुटखा। अगर मर गए ना, कभी सोचना अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, ईद का दिन होगा, तेरे वो छोटे छोटे बच्चे जब दूसरों को देखेंगे, वो अपने बाबा की उंगली को पकड़कर ईदगाह मस्जिद जा रहा है, ये बताओ तेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं यकीन से कहता हूँ, ये कौम ऐसी बेहिस है जो अपने बच्चों के लिए 10 जोड़े कपड़े खरीद लेगी, लेकिन तेरे लिए, आपके बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदेगी ये कौम। याद रखना, तेरी बीवी की इज्जत उछाले जाएंगे, जगह जगह लोग धब्बा लगाएंगे और लोग कहेंगे फला तो ऐसी है, फला तो ऐसी है। याद रखना लोगों, पैसे बचाओ, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ताश की पत्ती मत खेलो, वही पैसे बचाओ, बच्चों की तालीम पे खर्च करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। तालीम महंगी नहीं है। आज हमारी कौम ईद के लिए कपड़े खरीदने जाए, बेटा कहता है बाबा हमें ये जूते चाहिए, मॉल वाले से कहता, दुकान वाले से, कितने हैं इस जूते की कीमत? 3000। बेटा कहता है बेटा कोई बात नहीं है, 3000 क्या है, 30,000 भी लेगा नाजिम भाई, 30,000 भी लेगा तो मैं तुझको लेकर दूंगा। अल्लाह समझ, ये जूते महंगे नहीं लगते, ये कपड़े महंगे नहीं लगते, लेकिन तालीम अगर 3000 रुपए महीना हो जाए तो फिर कहते तालीम बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और मैं अक्सर कहता हूँ, आज लोग कहते हैं ना मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे? ये देखें मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैं दिखा दूँ आखिरी, और ये सुनिएगा, है तो बहुत सारी चीज़ें। ये देखें मेरे हाथ में, ये क्या है? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा बोलो, अगर 5 मिनट और सुनना है तो पूरा मजमा ऊंचा बोलो। ये फुटबॉल है, ये देखें। एक मैदान में, आप सोच रहे होंगे ये फुटबॉल दिखाने की क्या जरूरत है? एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ नौजवान सब पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया एक चचा के पास, कहने लगा, ओ चचा जान ये बताओ इस फुटबॉल की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं पांव से, जिसको देखो वही पांव से मार रहा है। चचा ने कहा, ओ भतीजे, इस फुटबॉल की कोई गलती नहीं है, इस फुटबॉल की सिर्फ इतनी सी गलती है, इस फुटबॉल के अंदर कोई भारी चीज भरी नहीं है, बल्कि इस फुटबॉल के अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, जो चाहता है वही पांव की ठोकर से उड़ा देता है। जिसने देखा पांव की ठोकर से उड़ाया, अब वो नौजवान सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा, चचा हमको इस फुटबॉल को देखकर एक बात याद आई। कहा कि क्या आई? कहा कि ओ लोगों जरा सुनना, आप भी लहसोई में जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज आप कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, हम मारे जा रहे हैं, पांव की ठोकर से जमाना उड़ा रहा है। किस वजह से?
इसलिए कि इस फुटबॉल की तरह हमने अपनी जिंदगी बना ली। अगर आप भी इस फुटबॉल की तरह अपने आप को शिक्षा से खाली रखोगे, तालीम से खाली रखोगे, एजुकेशन से खाली रखोगे, तो याद रखना इस फुटबॉल की तरह अगर खाली रखे तो फिर पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। और अगर आपने शिक्षा से अपने अंदर मजबूती पैदा कर ली, भारी भरकम शिक्षा से अपने आप को अंदर को मजबूत कर लिया, तो याद रखना मारे नहीं जाओगे, जहां जाओगे सीने से लगाए जाओगे। नारे तकबीर, नारे